जय भवानी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल भक्ति व्लॉग में आपका स्वागत है। आइए जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरनी एकादशी कहा जाता है। तो इसके बारे में चलिए हम डिटेल में जानते हैं। इसे आंवला की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी बाकी व्रतों से थोड़ी अलग मानी जाती है, क्योंकि इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान शिव माता पार्वती का गौना कर पहली बार उन्हें काशी लेकर आए थे। इस वजह से काशी में इस एकादशी का खास महत्व है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए अब जानते हैं रंगभरनी एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 की रात 12:33 समय से शुरू होगी और उसी दिन रात 10:32 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर रंगभरी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। रंगभरी एकादशी का मुहूर्त भी जान लेंगे। रंगभरी एकादशी के दिन पूजा के लिए कुछ समय बेहद शुभ माने जाते हैं। कुछ इन मुहूर्तों में पूजा की जाए तो फल कई गुना अधिक माना जाता है। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:16 से शुरू होकर 1:02 दोपहर तक रहेगा। इस समय पूजा करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो चलिए ब्रह्म मुहूर्त भी जान लेते हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:17 से शुरू होगा और 6:05 तक रहेगा। इस समय भगवान की आराधना करने से मन को शांति मिलती है और पुण्य मिलता है। रंगभरी एकादशी का पारण आप कब करें? रंगभरी एकादशी का व्रत खोलने यानी पारण का समय होगा आपको 28 फरवरी 2026 को सुबह 6:47 से शुरू होकर 9:06 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार पारण द्वादशी तिथि में ही करना शुभ होता है। व्रत खोलने से पहले भगवान की पूजा करके दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है। आप चाहो तो ब्राह्म भोज भी कराने के बाद आपका पारण कर सकते हैं। रंगभरी एकादशी का महत्व जानते हैं। इस एकादशी को आंवला की एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भी विशेष पुण्य मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन व्रत रखने और सच्चे मन से पूजा करने से पुराने पापों से मुक्ति मिलती है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है और घर में सकारात्मक माहौल बनता है। अब जानते हैं रंगभरी एकादशी की पूजा विधि। रंगभरी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा की जगह को साफ करें। पूजा की शुरुआत भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान से करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और दीप धूप अर्पित करें। फिर भगवान शिव को बेलपत्र, जल और फूल चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं या फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें।
अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनामा या शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद आंवला की यानी आंवले के पेड़ की पूजा करें और घर में आंवले को जल अर्पित करके उसका ध्यान करें। अंत में आरती करें और भगवान से सुख, शांति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। व्रत रखने वाले लोग दिन भर फलाहारी करें और शाम को दीप जलाकर पूजा करें। अगले दिन द्वादशी को पूजा के बाद व्रत का पारण करें और जरूरतमंद को आप दान करें। रंग भरी एकादशी के दिन आप क्या करें और क्या ना करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। भगवान विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा करें। व्रत के दौरान झूठ बोलने, गुस्सा करने और बुरा बोलने से बचें। जरूरतमंद को दान करें और शाकाहारी भोजन ही खाइए। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा आदि जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय भवानी।